नमस्कार साथियों। आज हम संधि के जो भेद हैं उन भेदों में से जो पहला भेद है अच संधि या स्वर संधि, उसके भेदों के बारे में अपने पिछले अध्याय में पढ़ लिया है। उसके जो मुख्य रूप से 7 भेद हैं उनमें से जो पहला भेद है सवर्ण दीर्घ संधि, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सवर्ण शब्द का तात्पर्य होता है समान वर्ण। जब दो समान वर्ण मिलकर के उन्हीं वर्णों का दीर्घ स्वर बनाते हैं उसे सवर्ण दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। संस्कृत में सवर्ण दीर्घ संधि के लिए अकः सवर्णे दीर्घः ये सूत्र पाणिनि ने लिखा है, जिसका अर्थ होता है ए, ई, उ, री। स्वर के बाद में यदि इनके समान वर्ण वाला स्वर बाद में आए तो दोनों मिलकर अपने ही वर्ग का दीर्घ स्वर बनाते हैं या अपने समान दीर्घ स्वर बनाते हैं। जैसा कि सवर्ण दीर्घ संधि के नीचे लिख रखा है, एक तरफ ए या आ और दूसरी तरफ ए या आ में से कोई स्वर आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर आ बनाते हैं। उसी प्रकार एक तरफ ई या ई और दूसरी तरफ ई या ई स्वर आए तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ ई का निर्माण करते हैं। यदि ऊ एक तरफ आए, दूसरी तरफ ऊ आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ का निर्माण करते हैं। यदि एक तरफ री और दूसरी तरफ री स्वर आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ री का निर्माण करते हैं। किंतु जो री स्वर है उसका दीर्घ नहीं होता है। दीर्घ नहीं होने से यदि दोनों तरफ री और री आते भी हैं तो भी दोनों मिलकर ह्रस्व री का ही निर्माण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो री मिलकर के एक री का निर्माण करते हैं। सबसे पहले यदि ए या आ के उदाहरणों के बारे में देखें तो सबसे पहला उदाहरण है पुष्प प्लस अवली। पुष्प शब्द में प्लस से पहले ए स्वर है और अवली शब्द में प्लस के बाद में ए स्वर है। दोनों ए और ए मिलकर के आ बनेगा तो पुष्प में जो प है उसमें आ स्वर लग जाएगा तो पुष्पा, और जो प्लस के बाद में वली था वो लग जाएगा तो बन जाएगा पुष्पावली। उसी प्रकार हिम प्लस आलय, इस शब्द में हिम में जो मैं है उसमें ए स्वर है और उसके बाद में जो आ है उसके बाद में आ स्वर है। ए और आ दोनों मिलकर के आ स्वर बनेंगे तो हिम में जो मैं है उसमें आ स्वर लगेगा हिमा, और जो लय था तो ये मिलकर के हिमालय बना। उसी प्रकार माया प्लस अधीना, माया का आ और अधीन का ए दोनों मिलकर के आ बनेगा तो माया अधीन हो। विद्या प्लस आलय में भी उसी प्रकार विद्या का आ और आलय का आ दोनों मिलकर के विद्यालय बनता है। यदि ईश्वर की बात करें तो कवि प्लस इच्छा, इसमें प्लस से पहले ई और प्लस के बाद में भी ई दोनों मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण करेंगे।
दूसरा उदाहरण है हरि प्लस ईसह, प्लस से पहले ई और प्लस के बाद में ई, दोनों दीर्घ रिकार है, दीर्घ इकार है। दोनों मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण करेंगे तो बनेगा हरीसह। मही प्लस इंद्र, दोनों तरफ ई, दो बनेगा महेंद्र। पुष्प ये पढ़ने पढ़ लिए। इसके बाद में ऊ के उदाहरण है विष्णु प्लस उदय। विष्णु में प्लस से पहले ऊ स्वर है और उदय में प्लस के बाद में ऊ स्वर है। दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे तो बनेगा विष्णु उदय। उसी प्रकार भानु प्लस ऊष्मा, प्लस से पहले ऊ प्लस के बाद में ऊ, तो दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे भानुस्मः। गुरु प्लस उपदेशः, गुरु उपदेशः। वधु प्लस उत्सवः, वधु शब्द में प्लस से पहले ऊ और उत्सव में प्लस से पहले ऊ, दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर का निर्माण कराएंगे तो बनेगा वधुत्सवः। भानु प्लस उदय में भी भानु का ऊ और उदय का ऊ, दोनों मिलकर के भानुदय बनेगा। मधु प्लस उत्तमम, मधु का ऊ और उत्तम का ऊ, दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे तो बनेगा मधु उत्तमम। उसी प्रकार यदि एक तरफ री हो और दूसरी तरफ भी री हो, दो समान री मिले तो दीर्घ री का निर्माण करते हैं। होत्री का री और रिकार का री, दोनों मिलकर के दीर्घ रिकार का निर्माण करेंगे तो बनेगा होत्रीकार। पितृ प्लस ऋणम में जो पितृ तय का जो री है और ऋणम का जो री है, वो दोनों मिलकर के दीर्घ री का निर्माण करेंगे तो बनेगा पितृणम। कर्तृ प्लस ऋणी में कर्तृ का री और ऋणी का री, दोनों मिलकर के दीर्घ री का निर्माण करेंगे तो बनेगा कर्तृणी। कर्तृ प्लस रिद्धि में जो कर्तृ है उसका री और रिद्धि का री, दोनों मिलकर के दीर्घ री का निर्माण करेंगे तो बनेगा कर्तृद्धि। रत्न प्लस आकार, इसमें रत्न का अ और आकार का आ, दोनों स्वर मिलकर के दीर्घ आ का निर्माण करेंगे तो बनेगा रत्नाकार। यथा प्लस अर्थ, इसमें यथा का आ और अर्थ का अ, दोनों मिलकर के आ स्वर का निर्माण करेंगे तो बनेगा यथार्थ। विद्या प्लस अभ्यास में विद्या का आ, अभ्यास का अ, दोनों स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर आ का निर्माण करेंगे तो बनेगा विद्याभ्यास। विद्या प्लस अर्थी में विद्या का आ, अर्थी का अ, दोनों मिलकर के आ स्वर का निर्माण करेंगे तो बनेगा विद्यार्थी। श्री प्लस ईसह, इसमें श्री का ई, ईस का ई, दोनों मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण करेंगे तो बनेगा श्रीसह। इति प्लस ईवह, इसमें इति का ई, ईव का ई, दोनों मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण करेंगे तो बनेगा श्रीसह। उसी प्रकार अति प्लस ईवह, अतीवह, रवि प्लस इंद्रः, रविंद्रः, परि प्लस इक्षः, परीक्षः, गौरी प्लस ईसः, गौरीसः, महति प्लस इच्छा, महति इच्छा, दैत्य प्लस हरि, दैत्यारि, सस प्लस अंकः इति शशांकः, गौर प्लस अंग इति गौरांगः, विद्या प्लस आलय इति विद्यालयः, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके अलावा मुर प्लस हरि, मुरारी, वेद प्लस अभ्यास, वेदाभ्यास, न प्लस अस्ति, नास्ति, अत्र प्लस अयम, अत्रायम, तुल्य प्लस हास्यम, तुल्यास्यम, मम प्लस अपि, ममापि, कदा प्लस अत्रः, कदात्रः, महा प्लस आत्मा, महात्मा, महति प्लस ईहा, महतीयः, कुमारी प्लस ईहते, कुमारी, कुमारी हते, हरि प्लस ईसः, हरीसः, भूमि प्लस ईसः, भूमिसः,
लघु प्लस उत्तरम लघुत्तरम, वधु प्लस ऊहा वधूहा, होत्री प्लस ऋषि होत्रिषि, धात्री प्लस ऋकारः धात्रिकारः, गमलरी प्लस ऋकारः गमलरी प्लस ऋकारः गमलरीकारः। हम री के उदाहरणों के बारे में कम ही मिलते हैं, फिर भी री और री दोनों री मिलकर के ह्रस्व री का ही निर्माण करते हैं। एक उदाहरण है गमलरी प्लस ऋकारः गमलरीकारः, री प्लस ऋकारः ऋकारः, विसलरी प्लस ऋकारः विसलरीकारः, री प्लस ऋवर्णः ऋवर्णः, पदलरी प्लस ऋकारः पदलरीकारः। इस प्रकार सवर्ण दीर्घ संधि के सारे नियम समाप्त होते हैं। अब यदि गुण संधि की बात करें तो सिंपल सा है। इसके लिए आद गुण सूत्र है, जिसका अर्थ होता है ए या आ के बाद में ई उ रिल रि स्वर आए तो दोनों मिलकर के दोनों मिलकर के क्रमशः ए या आ के बाद में ई हो तो ए या आ के बाद में उ हो तो ओ, ए या आ के बाद में री हो तो अर और री हो तो अल गुण हो जाता है। जैसे उप प्लस इंद्र, इसमें उप का ए इंद्र का ई दोनों मिलकर के ए स्वर हो जाएगा तो बनेगा उपेंद्र उपेंद्र। उसी प्रकार गज प्लस इंद्र में गज का ए इंद्र का ई मिलकर दोनों स्वर मिलकर के ए स्वर बनेगा तो बनेगा गजेंद्र। न प्लस इति में न का ए इति का ई दोनों मिलकर के ए स्वर का निर्माण करेंगे तो बनेगा नेति ही। देव प्लस इंद्र में देव का ए इंद्र का ई दोनों मिलकर के बनेंगे ए स्वर तो बनेगा देवेंद्र। विकल प्लस इंद्रिय में बनेगा विकलेंद्रिय। सुर प्लस ईसा में बनेगा सुरेश। दिन प्लस ईसा में बनेगा दिनेश। महा प्लस ईसा में बनेगा महेश। उसी प्रकार उप प्लस इंद्र उपेंद्र पढ़ चुके हैं। राम प्लस इतिहास रामे इतिहास। यदि और उदाहरण देखें तो महा प्लस इंद्र महेंद्र, तथा का आ इति का ई दोनों मिलकर के होगा ए तो तथेति। यथा प्लस इच्छम यथेच्छम, यथा प्लस इष्टः यथेष्टः। गण प्लस ईसः गणेशः, गण में ए ईस का ई दोनों मिलकर के ए स्वर का निर्माण करेंगे तो बनेगा गणेशः। सर्व प्लस ईसः सर्वेशः, सुर प्लस ईसः सुरेशः, दिन प्लस ईसः दिनेशः। रमा प्लस ईसः रमेशः, गंगा प्लस ईश्वरः गंगेश्वरः, उमः प्लस ईसः उमेशः, महा प्लस ईसः महेशः। उसी प्रकार सूर्य प्लस उदयः सूर्योदयः, पर प्लस उपकारः परोपकारः, पर का ए उपकार का उ दोनों मिलकर के ओ बनेगा परोपकारः। वृक्ष प्लस उपरि वृक्षोपरि, हित प्लस उपदेशः हितोपदेशः, पुरुष प्लस उत्तमः पुरुषोत्तमः, पुरुष का ए उत्तम का उ दोनों मिलकर के होगा ओ तो बन जाएगा पुरुषोत्तम। परीक्षा का आ उत्सव का उ दोनों मिलकर के बनेंगे परीक्षोत्सव। महा प्लस उदय में महा का आ और उदय का उ दोनों मिलकर बनेंगे ओ तो बनेगा महोदय। आ प्लस उदकांतम बराबर बनेगा ओदकांतम। गंगा प्लस उद्गम बराबर गंगोदगम। अत्यंत में ए और ऊर्ध्वम का उ दोनों मिलकर बनेंगे ओ तो बन जाएगा अत्यंतोध्वम। एक प्लस ऊनः एकोनः, गगन प्लस ऊर्ध्वम गगनोर्ध्वम, गगन का ए ऊर्ध्वम का उ दोनों मिलकर बनेंगे गगनोर्ध्वम।
उसी प्रकार मायया प्लस ऊर्जस्वी, मायया में य का आ, ऊर्जस्वी में ऊ, दोनों मिलकर बनेंगे ओ, तो बन जाएगा मायोजस्वी। महा का आ, ऊर्णम का ऊ, दोनों मिलकर बनेंगे महोर्णम। अगला है उदाहरण कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्ण का ए, रिद्धि का री, दोनों मिलकर के बनेंगे अर, तो बन जाएगा कृष्णार्थी। ग्रीष्म का ए, ऋतु का री, दोनों मिलकर बनेंगे अर, तो बन जाएगा ग्रीष्मार्तु। वसंत में वसंत का ए, ऋतु का री, दोनों मिलकर बनेंगे अर, तो हो जाएगा वसंतर्तु। राज प्लस ऋषि में राजा का ए, ऋषि का री, दोनों मिलके बनेंगे अर, तो बन जाएगा राजर्षि। उसी प्रकार महा प्लस ऋषि में महा का आ, ऋषि का री, दोनों मिलके बनेंगे अर, तो बनेगा महर्षि। ब्रह्मा प्लस ऋषि में ब्रह्मा का आ, ऋषि का री, दोनों मिलके बनेंगे अर, तो बनेगा ब्रह्मर्षि। महा प्लस रिद्धि में महा का आ, रिद्धि का री, दोनों मिलके बन जाएगा अर, तो बन जाएगा महर्धि। उसी प्रकार यदि ए या आ के बाद में री स्वर की बात करें तो उसको अल हो जाता है। तव का ए, रिकार का री, दोनों मिलके बन जाएगा अल, तो बनेगा तवलकारः। उसी प्रकार मम प्लस ऋकारः ममलकारः, तव प्लस ऋदन्तः तवलदन्तः। गुण संधि के बाद में जो वृद्धि संधि है उसकी बात करें तो गुण संधि तो ए या आ के बाद में ई उ रिल री होने पर गुण हो रहा था। अब ए या आ के बाद में ये न होकर के ए आई ओ औ या फिर री आए तो वृद्धि संधि होती है। ए या आ के बाद में ए आई आए तो उनको आई वृद्धि होती है। ए या आ के बाद में ओ औ आए तो उनको औ वृद्धि होती है। ए या आ के बाद में री आए तो उसे आर वृद्धि होती है। इसके लिए वृद्धि रेची सूत्र का प्रयोग किया है पाणिनि ने, जिसका अर्थ अपन ने समझ ही लिया है। सबसे पहला उदाहरण है इसमें जन प्लस एकता। जन शब्द में न का ए और एकता का ए, दोनों मिलकर के हो जाएगा आई, तो बनेगा जनैकता। एक प्लस एक कह इति ऐकैकः। अत्र प्लस एकमत्यम अत्रेकमत्यम। राज प्लस एसः, राज में जय का ए, ऐसे का ए, दोनों मिलके बन जाएगा आई, तो बनेगा राजैसः। बाला में बाला का आ, ऐसा का ए, दोनों मिलके बनेगा आई, तो बनेगा बालैसा। तथा का आ, एव का ए, दोनों मिलके बनेगा आई, तो बनेगा तथैवः। गंगा प्लस ऐसा का गंगा का आ, ऐसा का ए, तो बनेगा गंगैसः। सदा का आ, एव का ए, दोनों मिलके बनेगा आई, तो बनेगा सदैवः। उसी प्रकार वन में न का ए, औषधि में ओ, तो दोनों मिलके बनेगा औ, बनेगा वनौषधि। जल में ए, ओं का ओ, दोनों मिलके बनेगा तो औ, बनेगा जलौगः। गंगा का आ, ओ का ओ, दोनों मिलके बनेगा तो गंगौगः। महा प्लस ओजस में महा का आ, ओजस का ओ, दोनों मिलकर के औ बनेगा तो बनेगा महूजसः। बिंब प्लस ओष्टि, बिंब का ए, ओष्टि का ओ, दोनों मिलके बनेगा तो बिंबौष्टि। देव प्लस ऐश्वर्यम में देव में वै का ए और आई का ऐश्वर्यम का आई, दोनों मिलके बनेगा आई, तो बन जाएगा देवैश्वर्यम। दीर्घ प्लस आई कारय का बनेगा दीर्घैकारः।
नृप प्लस ऐश्वर्यम का नृपैश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम का महा का आ, ऐश्वर्यम का आई, तो बनेगा माहेश्वर्यम। कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम का कृष्ण का ए, औत्कंठ्यम का औ, दोनों मिलके बनेगा औ, तो बनेगा कृष्णौत्कंठ्यम। तव प्लस औदार्यम का तव का ए, औदार्यम का औ, तो बनेगा तवोदार्यम। जन प्लस औचित्यम का बनेगा जनौचित्यम। राम प्लस औत्सुक्यम का बनेगा रामोत्सुक्यम। महा प्लस औषधि में महा का ओ, महा का आ, औषधि का औ। औषधि शब्द में औ भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, इसीलिए कहीं कहीं औषधि कहीं औषधि मिलता है, दोनों एक ही बात है, अर्थ एक ही होता है। तो महा का आ और औषधि का औ दोनों मिलकर के महौषधि बनेगा। उसी प्रकार मम में ए, औ, औदासीन्यम में औ, दोनों मिलकर के बनेगा औ, तो ममोदासीन्यम, ममोदासीन्यम। ए यहाँ के बाद में री हो तो उसको आर गुण होता है, जैसे प्र का ए, रिच्छति का री, दोनों मिलकर के होगा आर, तो बनेगा प्रार्थति। उसी प्रकार कंबल प्लस ऋणम कंबलारणम, 10 प्लस ऋण दसारण, सुख प्लस ऋतः, सुख का ए, री का री, ऋता का री, दोनों मिलके होगा आर, तो बनेगा सुखार्थः। वसन प्लस ऋणम में वसन का ए, ऋणम का री, दोनों मिलकर होगा अर, तो आर, तो बनेगा वसनारणम। इस प्रकार आज हमने सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के उदाहरणों के बारे में, नियमों के बारे में पढ़ा। अगले भेदों के बारे में अगले भाग में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद साथियों।